उनके अंदर एक अज्ञानता का जो आवरण छा रहा है उसी को राक्षस की उपमा दी जाती है। राक्षस कोई विशेष प्राणी व्यक्ति नहीं है, जो हमारे अंदर चित्त वृत्ति के अंदर जो उत्पन्न होने वाले जो विचार है उसी को राक्षस कहा जाता है। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि जा करके ब्रह्मवाणी का चिंतन करें, श्रवण करें, ध्यान करें, चितवनी करें, और थोड़ी देर में लगता है कि नहीं आज तो बढ़िया क्रिकेट चलने वाला, आज हम चर्चा नहीं सुनेंगे। ये क्या हो गया, ये दज्जाल। और क्रिकेट नहीं चलेगा तो सोचेंगे हम सीरियल या पिक्चर देख लेंगे, ये दज्जाल का कार्य करता है। और एक तरफ कहा जाएगा आपको बैठ करके ध्यान करना है, और दूसरे कहते हैं कि आज तो आपको कश्मीर घूमने के लिए जाना है। हम क्या करते हैं, चित्त नहीं तो बाद में कर लेंगे, पहले कश्मीर घूम करके आते हैं। अच्छा, हमारे चित्त की वृत्तियों के अंदर जो विचार होता है, जो शुभ विचार हो रहा था उसमें एक अशुभ विचार आकर के जुड़ जाता है, उसी को राक्षस कहा जाता है, उसी को दज्जाल कहा जाता है, उसी को माया कहा जाता है, जो हमें राज्य की ओर बढ़ने के लिए रोक रहा है। और हम राज्य की ओर बढ़ने की अपेक्षा हम उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं जो राज्य से हमें दूर ले जाने वाला हो। इस कारण से गाजी बनी इसराइल तामे से देवचंद सिरदार लड़े रहा खुदाई के वास्ते ये जो महीने हजार। इस कारण से धर्म के मार्ग पर अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले जो ब्रह्ममुनियों का जो समूह है उसको गाजी इसराइल कहा जाता है, जो केवल अपना सब कुछ धाम धनी के चरणों में अर्पण करेंगे। अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना विश्वास, अपना धन मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, अपना तन मन जीव जो धाम धनी के चरणों में अर्पण करने वाले हैं, जो धाम धनी के अलावा जिनको कोई भी संसारिक वस्तु उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको गाजी इसराइल कहा जाता है। मतलब ब्रह्म धाम की वो ब्रह्म सृष्टि है जिन्होंने अपना सब कुछ धनी के चरणों में अर्पण कर रखा है। और उन सबके सिरदार कौन है, श्यामा महारानी, जिन्होंने इस संसार में आकर के देवचंद्र जी के नाम से जो जाहिर हुए, और वो उनके सिरदार है। उन्होंने 1000 महीने तक इस संसार में आकर के खुदा के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने माया के साथ युद्ध किया, दज्जाल के साथ इन्होंने युद्ध किया, ताकि सारे संसार में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो सके। 1000 महीने का तात्पर्य क्या है कि जब देवचंद्र जी के तन से जब राज्य लीला करते हैं, क्योंकि राज्य 2 तनों में बैठ करके लीला करना इस प्रकार से लिखा गया है। एक तन तो सदगुरु धनी से देवचंद्र जी का होगा, एक तन श्री मेहराज जी का होगा। एक के अंदर श्यामा जी की आत्मा होगी और एक के अंदर इंद्रावती की आत्मा होगी। इन दोनों तन में बैठ करके राज्य लीला करेंगे। इस कारण 1638 से लेकर के 1712 तक श्यामा जी की जो आत्मा है उसके अंदर बैठकर के राज्य ने लीला की, और उन्होंने अपना सब कुछ धामधनी के चरणों में अर्पण कर दिया। और पहले तन में देवचंद्र जी के अंदर बैठकर राज्य लीला कर रहे थे, उस समय पे दज्जाल ने वहां पर युद्ध किया। जब वो राज्य की खोज में निकले तो वहां पर उनको दर दर भटकने पड़ती है। जब राज्य का दीदार हो जाता है, राज्य आकर के उनके अंदर विराजमान हो जाते हैं, उस समय में उनको बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। वो चाहते थे कि पुराण के अंदर भी हमारी साक्ष्य लिखी हुई है, लेकिन पंडितों के कारण से दबा में वो पुराण को नहीं पढ़ पाते। इस कारण से वहाँ उनका भी दज्जालों के साथ युद्ध चढ़ता रहता है। और दूसरा तन है श्री मेहराज जी का। सदगुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात 1712 के पश्चात वो 1722 तक यहाँ पर जो पहला जो तन है श्यामा महारानी का, उनकी लीला यहाँ पर समाप्त होती है। और 1722 से लेकर के जागने का जो प्रकाश है वो आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार से जब पन्ना जी तक पहुँचते खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के पानी का अवतरण होता है। इस कारण से अब वहाँ से दूसरे तन की जो लीला है अब वहाँ पर शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से 73 वर्ष और 4 महीने जब श्री जी के तन से जो अलौकिक जो लीला होती है, और संसार में ऐसा युद्ध होता है कि जिसके द्वारा हिंदू हो या मुसलमान है, कोई भी है, सब कुछ उस ज्ञान से वो समाप्त कर देते हैं और सबको धामधनी के चरणों में लेकर के आते हैं। इस कारण से यहाँ पर 1000 वर्षों की लीला कही गई है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। और इसमें से जो श्री जी के तन से होने वाली लीला है उसको सर्वोपरि कहा गया है। इस कारण से वहाँ पर जितने भी सुंदर साथ थे, और इस प्रकार से वहाँ पर धीरे धीरे जागने के प्रकाश में आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस कारण से जो सुंदर साथ थे उन्होंने अपना तन मन धन सब धाम धनी के चरणों में अर्पण कर दिया है। तो इस कारण से और श्री जी अब सूरत से चलते हैं अहमदाबाद, सिद्धपुर, मेड़ता आदि होते हुए आगे की जागने की यात्रा शुरू होती है। और वहाँ पर सबसे पहले श्री जी के साथ सूरत से श्री बाई जी मतलब तेज कुमारी जी
श्री जी के साथ चलती है, वो वहाँ पन्ना जी तक उनकी सेवा में साथ में रहती है। और श्री जी के अंतर ध्यान से पहले उन्होंने अपने नश्वर शरीर का वहाँ पर परित्याग कर दिया और वहाँ पर गोवर्धन भाई जिन्होंने अपना तन मन धन सब धनी के चरणों में अर्पण कर दिया और वहाँ श्री जी की सेवा में रह जाते हैं। और इस कारण से भीम भाई जो वेदांत के विद्वान थे, उन्होंने अपना तन मन धन राज्य के चरणों में अर्पण कर दिया है। उन्होंने अपना सारा जीवन धाम धनी के चरणों में अर्पण कर दिया। और नागजी भाई वो भी प्रेम से अपने परिवार की सारी आशाओं को त्याग करके धाम धनी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। इसलिए श्री जी का नाम उन्होंने श्री जी ने उनका नाम बदल करके क्या रख दिया था, गरीबदास। और अंतिम समय पर भी श्री जी की सेवा में रहते हैं। और श्याम भट्ट वो भी श्री जी की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ का जो समूह होता है वहाँ पर चला रहता है। और श्री जी के जागनी कार्य में बिहारी जी तो नहीं जा पाए, वो गादी की महिमा बता करके गादी पति बन करके बैठे रहे। लेकिन उनकी बहन यमुना बाई वो भी श्री जी की सेवा में अपना घर द्वार छोड़ करके निकल पड़ती है। और उनको कोई आस नहीं रहता, केवल उनको धाम धनी की ही सेवा करनी है, ऐसी उनकी इच्छा होती है। और छबीलदास जी भी निकल पड़ते हैं, यमुना बाई के साथ में वो भी निकल पड़ते हैं। इस कारण से वो भी अंतिम समय पर रहते हैं और पन्ना में जाते हैं। तो छबीलदास जी की सेवा अष्टप्रहर की सेवा में आपको मिलेगा। हमेशा ही श्री जी को जब भी पानी पीने की इच्छा होती है तो छबीलदास जी पानी लेकर के तुरंत हाजिर हो जाते हैं। अंतिम समय तक वो सेवा करते हैं। और इस प्रकार से धारा भाई जी थे जिनकी आत्मा की जागृति हुई थी, वो भी अपना घर द्वार छोड़कर के श्री जी के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन माया का ऐसा झटका लगा कि उनको परिवार का कुछ ऐसा कार्य आ पड़ा जिसके कारण से अंतिम समय तक वो श्री जी की सेवा में नहीं रह पाए और वहीं से वो अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। और लालदास जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है, लालबाई। और उनकी बेटी है श्यामबाई। और उनके दामाद जो है तीनों ही श्री जी की सेवा में निकल पड़ते हैं और अंतिम समय तक वो श्री जी की सेवा में रहते हैं। आज भी घुम्मट जी के पीछे देखा होगा जहाँ पर लालदास जी की गुमटी बनी हुई है, वहाँ पर लालदास जी की जहाँ पर समाधि है वहीं पर लालबाई जी की भी है, उनकी बेटी का भी है, उनके दामाद का, पूरे परिवार की समाधि वहाँ पर बनी हुई है। इस कारण से इन्होंने अंतिम समय पर श्री जी की सेवा की। इस कारण से ये सारा परिवार जो है धन्य हो जाता है। इस कारण से अन्य जितने सुंदर साथ थे वहाँ पर चल पड़ते हैं। और लालदास संग चले खाली हाथ लेकर हाथ। और जो करोड़ों का जो मालिक है, राज्य की कृपा से ऐसा उनका जीवन हो जाता है कि वो खाली हाथ लेकर के चल पड़ते हैं। हाथ में एक कमंडल होता है, एक पैसा भी उनके हाथ में नहीं होता है। निवाहे आगे लो चले श्रीराज के साथ। और वहां से अंतिम समय पर जब श्री जी की अंतर्धान की लीला होती है, उसके पश्चात श्री जी के आदेश से अक्षराधीन धाम धनी साक्षात श्री जी उनके अंदर विराजमान होकर के इस विद्या की रचना कराते हैं। और 1752 में उन्होंने अपने तन को धाम धनी के चरणों में छोड़ दिया और उनकी समाधि घुम्मट जी के पीछे बनाई जाती है। उन्होंने अंतिम समय तक पल पल राज्य की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। अब श्री जी के साथ अहमदाबाद पहुंचता है। इसी अहमदाबाद में श्री जी आते हैं और वहाँ पर वो 4 दिन वहाँ पर रुकते हैं। और 4 दिन यहाँ रुकने के पश्चात श्री जी अब सिद्धपुर पहुँचते हैं। सिद्धपुर में वहाँ पर रहते हैं। सिद्धपुर में श्री जी कितने दिन रुकते हैं, 22 दिन तक वहाँ पर निवास करते हैं। और वहाँ पर देखा कि वहाँ कोई विशेष आत्माओं की जागृति नहीं होती है, कुछ कुछ आत्माओं की जागृति होती है। और वहाँ पर जब सिद्धपुर में श्री जी पहुँचते हैं तो वहाँ पर भगवान दास उपाध्याय करके एक पंडित थे, उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से श्री जी की सेवा की। और वहाँ पर भगवान रेवादास उपाध्याय उनके धन की लालसा से, पंडित जो होता है वो क्या करता है, धन के लालसा में उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। आज हरिद्वार जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहां पर भी आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे पंडित पुजारी आपको मिलेंगे। जब तक आप उनको दान दक्षिणा नहीं देंगे, तब तक आप उनको खुश नहीं करेंगे, तब तक आपको मंदिर का दर्शन करने भी नहीं देते। कहीं कहीं तो ऐसा कि जब तक उनको दक्षिणा नहीं देंगे तब तक नहाने का आपको अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। इसी को हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, केदारनाथ जाइए, इधर वृंदावन साइड जाइए, बनारस जाइए, काशी जाइए, गया जाइए, कहीं भी जाइए, जितने भी तीर्थ स्थल है सब वहाँ पर उनका अधिकार होता है। उसी प्रकार से सिद्धपुर के अंदर ये वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर पंडा का काम करते थे। और वहाँ पर सिद्धपुर के अंदर एक क्या था, बिंद सरोवर करके एक तालाब बना हुआ था। श्री जी ने सोचा कि वहां पर जाकर के स्नान किया जाए।
आज के समय पर, पहले के समय पर आज का जैसा जगह जगह हैंडपंप, कुआं आदि की व्यवस्था तो थी नहीं। नहाने के लिए दूर से जो तालाब होता था, सारे गांव के लोग नहाने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते थे। तो श्री जी ने सोचा कि मैं भी जाकर के सिद्धपुर के तालाब में जाकर के स्नान कर लूं, और सुंदर साल की संख्या 500 है तो वहां पर जल्दी से स्नान हो सकता है। तो श्री जी वहां पर रहते हैं और उन्होंने श्री जी के रुकने की व्यवस्था की, लेकिन उनके पास इतना धन संपत्ति तो था नहीं जिनके कारण इतने सारे सुंदर साथ के लिए रुकने और खाने की व्यवस्था कर सके। क्योंकि आज के समय पर तो सब सुख साधन संपन्न है, फिर भी हम सुंदरता की सेवा के लिए अपना तन मन धन राज्य की सेवा में अर्पण नहीं कर सकते। वो तो एक पंडा होते हुए भी उसने कुछ दिन श्री जी की सेवा की। भले उनके अंदर लालसा थी, उनके अंदर कोई अखंड का ज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा तो थी नहीं, लेकिन हमारे पास तो अखंड का ज्ञान होते हुए भी हम कितने सुंदर साथ की सेवा के लिए अपना तन मन धन अर्पण करते हैं। ये सभी सुंदर साथ के लिए कर्तव्य है कि हम आत्मनिरीक्षण करके देखें कि अपना कितना जो है धन जो है हम राज्य की सेवा में अर्पण करते हैं। वो एक पंडा होते हुए भी उसने श्री जी की सेवा की, उसकी एक ही लालसा थी, ये चाहते हैं मुझे कुछ रुपये दे करके जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी लालसा में उसने सेवा की। और एक तरह तो हम कहते हैं कि सेवा करे न जना वही, अपने आत्मा के कारण सेवा किस लिए की जाती है? अपने आत्मा की जागृति के लिए सेवा की जाती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती है। लेकिन आज सेवा कैसी होती है? हमने 200 लोगों से लेकर 1000 लोगों तक तो हमने खाना खिलाया, नहीं करते। यदि हमने प्रेम से सुंदर साथ की सेवा की होगी, वही सेवा राज्य स्वीकार करते हैं। राज्य सबकी सेवा स्वीकार नहीं करते। हम आगे सुनेंगे राजा राम झांझन भाई, जब उनकी आत्मा की जागृति होती है, पन्ना जी पहुंचते पहुंचते 5000 की संख्या होती है, और तब से लेकर के जब तक श्री जी पन्ना जी नहीं पहुंचते हैं 1740 तक, तब तक 5000 की संख्या कहीं भी दिल्ली रहती है, मेड़ता रहती है, कहीं है संख्या। उनके लिए वस्त्र, खाने पीने की सारी व्यवस्था या मेड़ता से वहां तक पन्ना जी तक जाती है। और बाद में जाकर के 17 जी उस स्वीकार अपनी सेवा अपने हाथ में लेकर के उनको भी सेवा के लिए वहां पर बुला लेते हैं। मोमिन रखे मोमिन से तनमल अपना माल, ये जो गिरंदन की वाणी है, इसका भाव यही है कि बाद में जाकर के उन्होंने पूछा कि मैं क्या सेवा श्री जी की सेवा अपने हाथ में ले सकता हूँ? एक सुंदर सा दूसरे सुंदर से पूछ रहा है, क्या हम इस वितक को सुन करके क्या हमारा आचरण उस प्रकार का हो सकता है कि एक पंडा होते हुए जो श्री जी की सेवा कर रहा है, तो हम किस प्रकार से धाम धनी की सेवा कर सकते हैं? इस लालच में भगवान दास कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो वहां से वो पालनपुर तक पहुंच जाता है। पालनपुर कहीं दूर तो है नहीं, यहीं पर श्री जी पैदल मार्ग से चलते चलते इसी अहमदाबाद से होते हुए सिद्धपुर गए और सिद्धपुर से पालनपुर तक पहुंचते हैं, जो इसी अहमदाबाद के आसपास है। अब वहां पर वो तीर्थ गुरु था, इस कारण सभी सुंदर से वहां पर गए, प्रसन्न हो गए, और वहां पर वो पंडा था तो उसने अब वहां पर श्री जी की सेवा की। जब श्री जी ने सोचा कि 22 दिन अब यहाँ पर हो गए, किसी ब्रह्म आत्माओं की जागृति नहीं हो रही है, तो श्री जी अब आगे बढ़ने के लिए अब दिल के अंदर इच्छा रहते हैं, तो वहां पर जाते जाते गोवर्धन भाई ने उनको 1 रुपये दे दी। श्री जी ने उनको 1 रुपये दे दिया देने के लिए, और जाते जाते गोवर्धन भाई ने उनको कहा कि तुम इस स्वरूप की पहचान तो करो, तुम क्या जीवन पर्यंत पंडा ही बनकर रह रहोगे? क्या 1-2 रुपये के लिए तुम अपने जीवन को, अनमोल जीवन को ऐसे ही नष्ट करोगे? तुम अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करो। तुम जिस से 1 रुपये की मांग कर रहे हैं, उनसे यदि अखंड का ज्ञान मांगोगे, तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। जो 1 रुपये से तुम्हारा पेट भर सकता है, लेकिन इनसे तुमने ज्ञान को ग्रहण कर लिया, तो तुम्हारे जीव जो है 84 लाख हीरे से मुक्त होकर के अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुम कुछ अखंड की नियामत मांग करके देखो, ताकि तुम्हारी आत्मा की जागृति हो सके। मांगे अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान, इस कारण से प्रसन्न होकर के तुम उस स्वरूप की पहचान करो। आध्यात्मिक संपदा मांगो तो तुम्हारे अंदर अक्षरातीत परब्रह्म के प्रति प्रेम और निष्ठा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए। तब जाकर के अब श्री जी चलने वाले थे, चलने के लिए खड़े हो गए, तो वो जाकर के भगवान दास क्या करता है? श्री जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ता है और प्रणाम करता है और कहता है कि अब मेरी परात्म को जागृत करने के लिए आप कुछ ज्ञान मुझे दे दीजिए। और जब 22 दिन तक रुका हुआ था, तब तक श्री जी से आत्मा कल्याण के लिए उसने कुछ नहीं मांगा। और जब श्री जी वहां से जाने वाले होते हैं, तो पूछता है कि मेरी आत्मा कल्याण के लिए कुछ ऐसे वचन कहिए ताकि मेरी आत्मा की जागृति हो सके।